क्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो विचार कर रहे थे हम जीव स्वरूप में। तो जीव स्वरूप हमारा पूर्व पाठ में जीव जो है नित्य कृष्ण दास है, इसी विषय में हम विचार कर रहे थे। सच जीव भगवत दास मंतव्य, वहां से लेकर के भगवत दास कहते हुए गुरु और भगवान में वो दिखाया कि गुरु भगवत स्वरूप ही है और भगवान के भगवान में जितनी भक्ति करनी चाहिए गुरु में भी उतनी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा कहते हुए एक शंका उठाया कि भगवान और जीव और ईश्वर का भेद। तो जब वहां उठाया तो उसी में कहा कि ननु करके शंका उठाया किमिदं पूर्वम उच्यते ईश्वरात् अन्यो जीव ये त्वं वा अहम अस्मि भगवो यद यो हम सो असौ यो असौ सो हम तत्त्वमसि। इस व्यवहार दशा की बात करते हुए आगे कह रहे हैं कि जीव और ईश्वर भेद है, भिन्न है। ऐसे कहते हुए आगे कह रहे यत्तु वदन्ति। यत्तु मतलब कोई सिद्धांतिवादी वो कहता है, क्या कहता है? त्वं वा अहम अस्मि इत्यादौ जहत् अजहत् स्वार्थम लक्षणया विभुत्वाणुत्वादीन गुणान हित्वा चैतन्य मात्रम लक्षणीयम इति तन्मन्दम। ऐसा कोई जो मत किसी का है कि त्वं वा अहम अस्मि, यहाँ पर जहत और अजहत जहदाजहत लक्षण से विभुत्व अणुत्व जो गुण है, विभुत्व ईश्वर, अणुत्व जीव, ये जो जीव और ईश्वर का गुण भेद से भेद किया, अणु चैतन्यम जीव और विभु चैतन्यम ईश्वर, तो इसमें जहदाचेत लक्षण जो लक्षण के द्वारा स्वार्थ लक्षण यहाँ चैतन्य मात्रम लक्षणम। जहद अजहत क्या है? जहद मतलब त्याग और अजहत मतलब अत्याग। तो त्याग निषेध, त्याग नहीं करके। अब देखिए जहद अजहत जो होता है कुछ अंश का त्याग और कुछ अंश का छोड़ देना, त्याग कर देना, और कुछ अंश का रक्षण करना। तो अणु चैतन्य और क्या है विभु चैतन्य में यदि अणु और विभु दोनों को निकाल दिया जाए तो कितना अंश बच जाएगा? केवल चैतन्य मात्र अंश बच जाएगा। अणु चैतन्य से अणु चला गया तो चैतन्य बचा, विभु चैतन्य से विभु चला गया तो चैतन्य बचा। कुछ अंश को छोड़ देने पर कुछ अंश जो बच जाता है उस ऐसे जहत अजहत स्वार्थ लक्षण। स्वार्थ मतलब अपने अर्थ को जितना चाहिए उतना रख लिया, बाकी अंश को त्याग कर दिया। तो क्या त्याग कर दिया हमने? क्या किसको जहत किया? बोले अणुत्व विभुत्व को जो गुण है चैतन्य में, उस गुण को त्याग करके चैतन्य मात्र अंश को अजहत मतलब रख करके, जो स्वार्थ अपने हिसाब से रख करके जो इस लक्षण से जो बच जाता है, ये जो विभुत्व गुणान हित्वा त्याग करके चैतन्य मात्र लक्षण, चैतन्य मात्र का लक्षण होता है। बोले ऐसा जो कहता है वो ऐसा सिद्धांत तन मंदम, ऐसा सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। बोले क्यों? कह रहे हैं नित्य गुणानां वांग मात्रेण हान संभवात सर्व शब्दावाच्ये लक्षणाया अयोगाच्च तद अवाच्यम खलु त्वया ब्रह्म ब्रह्म अभ्युपगम्यते। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा जो गुण है विभुत्व और अणुत्व, ये गुण जो है बांग मात्रेण वाणी मात्र से उच्चारण किया है। तो बोले यहाँ न असंभवात, इसको यदि कोई निषेध कर दे तो ये क्या है? असंभव है। क्योंकि ईश्वर में जो विभुत्व
गुण है और जीव में जो अणुत्व गुण है, ये दोनों को त्याग करना असंभव है। इसलिए सर्व शब्द वाच्य लक्षणया, सर्व शब्द से जो वाच्य है उसके लक्षणया अयोगाच्य, इसलिए उसकी लक्षण से आप नहीं कर सकते हैं। बोले तद अवाच्यम खलु, उसके द्वारा जिसको नहीं कह सकते हैं वही त्वया ब्रह्म अभिग, उसी को ही तुम्हारे द्वारा ब्रह्म स्वीकार किया गया है। जिसको तुम कह नहीं सकते हो, जिसके विषय में कह नहीं सकते हो, उसी को तुम ब्रह्म कहते हो। अब कह रहे हैं टीका में, देखिए कह रहे हैं विभुत्व अणुत्वादीन गुणान आधारीकृत्य जीव ब्रह्मण हो पारस्परिक भेद सिद्ध्यति। बोले विभुत्व और अणुत्व गुण को आधार करके जीव और ब्रह्म का जो परस्पर में भेद है ये सिद्ध होता है। इति समर्थयति, उसी को ही समर्थन कर रहा है। यत्तु यत्तु करके कैसा उठाया, बोले केशांचित मता, यत्तु मतलब केशांचित मतानुसार त्वम्बा अहम अस्मि इत्यादि। ये त्वम और अहम, जुष्म शब्द और अस्मत् शब्द से जो वाच्य होता है वह जहद अजहद लक्षणया भवति, वह जहद अजहद जहद 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 लक्षण के द्वारा सिद्धि होती है भवति। यथा सोऽयं देवदत्त इति वाक्येन, सो अयम देवदत्त, वह यह देवदत्त है जो हमने पूर्व स्थान में व पूर्व देश में देखा था, वही देवदत्त यह है। स्वयं मतलब वह जो देव देखा था हमने मथुरा में, वह देवदत्त वृंदावन में दिख रहा है। तो सो अयम वृंदावन, जो मथुरा स्थित देवदत्त है वो यह यही है। इस वाक्य से स इति पदेन तद्देश कालावच्छिन्न, तद्देश मथुरा देश कालावच्छिन्न, अयम पदेन एतद्देश वृंदावन देश कालावच्छिन्न देवदत्त उक्त। तद और एतद से, तद मतलब वह जो देवदत्त हमने मथुरा में देखा था वो देवदत्त अब यहाँ वृंदावन में देख रहे हैं। तो वृंदावन देश कालावच्छिन्न, वृंदावन देश से मथुरा देश काल से जो युक्त था वो यह जो अभी हम सम्मुख में खड़ा है देवदत्त, ये वृंदावन काला देश कालावच्छिन्न वृंदावन देश काल से युक्त देवदत्त वही है। ऐसा स्वयं देवदत्त वाक्य से सिद्ध होता है। परंतु तद एतद देश कालावच्छिन्नत्व परिहारेण, तद्देश कालावच्छिन्न और एतद देश कालावच्छिन्न अगर छोड़ दिया जाए तो क्या बच जाएगा? केवल देवदत्त ही बच जाएगा। सो और अयम छोड़ दिया जाए, त्याग कर दिया जाए तो केवल देवदत्त बच जाएगा। तो मथुरा स्थित देवदत्त और वृंदावन स्थित देवदत्त से मथुरा स्थित और वृंदावन स्थित अगर हटा दिया जाए तो केवल बच जाएगा देवदत्त। तो वो जो देवदत्त मात्र ग्रहण है ना, देवदत्त मात्र से न कोई विरोध, हमें उससे कोई विरोध नहीं है। बोले किंतु तदवत त्वम्बा अहम अस्मि, ये जो पद कहा है आपने यहाँ पर सर्वज्ञत्व अल्पगत्व गुणादीन गुणान विभुत्वादीन गुणाश्च हित्वा, कह रहे हैं सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, विभुत्व विशिष्ट विभुत्व गुणावच्छिन्न चैतन्य, अणुत्व गुणावच्छिन्न चैतन्य, इसमें से ये जो गुणावच्छिन्न को कह रहे हैं, ये गुणों को अगर परित्याग कर दे तो क्या बच जाएगा? केवल चैतन्य मात्र बच जाएगा। अब कह रहे हैं त्यक्त्वा चैतन्य मात्रम लक्षणीयम इति, ऐसा किसी का मत है चैतन्य मात्र का ही चैतन्य मात्र रह जाता है। तो वहां जो तद्देश क्या है, त्वम शब्द से और अहम शब्द से जो बच जाता है में अस्मि वो रह जाता है। तो क्या कह रहे हैं, त्वं त्वं त्वावच्छिन्न चैतन्य अहम त्वावच्छिन्न चैतन्य, दोनों में से त्वं त्व और अहम त्व अगर छोड़ दिया जाए तो क्या बच जाएगा? चैतन्य बच जाएगा। तो मैं हूँ, ओ है, ऐसा कहने से तो जीव और ब्रह्म का क्या हुआ?
ऐक्यत्व सिद्धि हो जाता है, ऐसा पूर्व पक्षी का ये तू जो केशांचित मत है वो ऐसा कह रहा है, उसी को लक्षण करके कह रहा है। अतः शुद्ध चैतन्य मात्र अवस्थित, इसलिए शुद्ध चैतन्य मात्र की रह जाता है। बोले इति अद्वैती नाम अभिप्राय, ये यत्तु करके अद्वैत सिद्धांत करके अवैध सिद्धि करने के लिए इस प्रकार जहदाजद लक्षण को स्वीकार किया जाता है। तत्र सिद्धांतम विदधाति, तन्मंदम, उस सिद्धांत को खंडन करने के लिए तन्मंदम ये पद कहा गया है। तन्न समीचीनम, वो समीचीन नहीं है। बोले ईश्वर सकाशात् तस्य गुणानां पृथक्त्वं निवारयति। बोले ईश्वर से तस्य, उसका जो गुण है उसी गुण से ही जीव से वो भिन्न है, ये स्पष्ट होता है। अब वो आप कह रहे हैं उसका गुण ही उसके हटा दो, गुण गुण से गुणी से गुण को हटा नहीं सकते हैं। कैसे? बोले ईश्वर सकाशात् तस्य गुणानां पृथक्त्वं निवारयति, ईश्वर से उसका गुण को कोई निवारण पृथक कर दे, ये नहीं हो सकता है, उसका निवारण हो गया। बोले नित्य गुणानां विभुत्वादि विभुत्वा गुण विभुत्व अणुत्वादीनां वाङ्मात्रेण केवलं वचनमात्रेण हानं परिहार न संभवति। विभुत्व अणुत्व ये जो गुण है, ये भगवान के नित्य गुण जो है, ये केवल वाणी मात्र से आप हटा नहीं सकते हैं। कैसे? बोले यथैव ईश्वर नित्य तथैव तस्य गुणाः नित्याः। जैसे ईश्वर नित्य है, ऐसे ही ईश्वर में रहने वाला गुण वो भी नित्य है। भगवत गुण विभूति नाम न तस्य सकाशात् भिन्नत्वम, भगवान के जो गुण और विभूति है, ऐश्वर्य आदि है, न तस्य सकाशात् भिन्नत्वम, उससे वो सब गुण भिन्न नहीं है। लोक्तम च एवं यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वते अनुविधावति एवं धर्मान पृथक पश्यम तथैव अनुविदधाति। यथा उदकम दुर्गे वृष्टम, जैसे जल दुर्गे मतलब दुर्गम स्थान में वृष्टि के द्वारा पड़ता है तो क्या करता है? पर्वते विधावती, पर्वत से क्या करता है? नीचे की ओर बह जाता है। तथैव, उसी प्रकार क्या करता है? एवं धर्मान पृथक, इसी प्रकार जो ईश्वर के धर्म है पृथक पश्य तथैव अनुविदधति, ऐसे पृथक कर ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार जहां जहां ईश्वर जाएगा वहां वहां उसके गुण भी अनुधावती धावन करता रहता है। तो आप ईश्वर से गुण को कैसे निकालेंगे? जब ईश्वर से गुण को भिन्न कर ही नहीं सकते हैं तो ईश्वर में वो गुण नित्य ही बना रहेगा, इसलिए गुण का परित्याग नहीं कर सकते। तो ईश्वर के गुण और ईश्वर में जहद अजहद लक्षण का स्वीकार नहीं, मान्य नहीं है। इसलिए कह रहे एवं धर्म ब्रह्म धर्मान उक्त्वा तद अभेद निषिद्ध, धर्म ब्रह्म के धर्म को नहीं कहते हुए तो उसके उससे जो अभेद है ईश्वर और जीव का, ब्रह्म और जीव का, वो नहीं कर सकते, इसलिए वो निषिद्ध हो जाता है। इति प्रागेव उक्तत्वात्, ऐसा हमने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। ईश्वर स्वरूप विचार में भी खूब कहा है, जीव स्वरूप में भी कहा गया है। यथैव ब्रह्म नित्य तथैव तस्य गुणापि नित्य एवं च यथा जीव नित्य तस्य गुणाश्च नित्याः केवलं कथनमात्रेण तादृशानां गुणानां परिहार कल्पनम जहद क्या है? जड़ श्लाघ्यमेव। कह रहे हैं जैसे यथा ब्रह्म नित्य, जैसे ब्रह्म नित्य है ऐसे ही तथैव तस्य गुणापि नित्य, ऐसे ब्रह्म का गुण भी नित्य है। एवं च यथा जीव नित्य तस्य गुणाश्च नित्य, जैसे जीव नित्य है ऐसे उसे गुण जो होते हैं, जितना भी गुण है वो भी नित्य है। केवल कथन मात्रेण, केवल कह देने से मात्र से उस प्रकार गुणों का परिहार कल्पन जो है जड़ श्लाघ्य, जड़ है और श्लाघ्य निंदनीय है। ब्रह्म विषय लक्षणापि न संभवती निर्धारयति,
बोले ब्रह्म विषय में लक्षणा करना भी कैसा होता है? संभव नहीं है। इसलिए उसको निर्धारण करने के लिए सर्व शब्द वाच्य इति, सर्व शब्द से वाच्य है ऐसा कहा गया है। बोले सर्वम खलु इदं ब्रह्म इत्यत्र शब्द सर्व शब्द वाच्य नाम सर्व शब्द वाच्य नाम सर्व शब्दाभिधेये। कह रहे हैं जो ब्रह्म विषय में इस प्रकार लक्षण करते हैं वो भी नहीं होता है। बोले सर्वम खलु इदं ब्रह्म इत्यत्र, सर्वम खलु इदं ब्रह्म जहाँ श्रुति वाक्य में लिखा हुआ है, यहाँ पर कह रहे सर्व शब्दा शब्द सर्व शब्द अवाच्य नाम सर्व शब्द अभिधेय, सर्व शब्द वाच्य जो कहा है वो सर्व शब्द को अभिधेय करके कहा है। कहने का तात्पर्य क्या है? बोले ब्रह्म सर्व शब्द वाच्यम भवितु नार्हति, ब्रह्म शब्द जो है सर्व शब्द शब्द सर्व शब्द से आप कह नहीं सकते हैं। बोले क्यों? बोले सर्व शब्द वाच्य परम ब्रह्म विषय लक्षण भवितुम न युज्यते। आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो सर्व शब्द है, सर्व शब्द ब्रह्म ब्रह्म शब्द जो है परम ब्रह्म विषय में लक्षणा नहीं हो सकता है। और सर्व शब्द कहने से आप लक्षणा कर लेंगे, और इसलिए सर्वनाम प्रकरण कहने से उसमें केवल लक्षणा हो सकता है। इसलिए ब्रह्म शब्द है जो है सर्व शब्द वाच्य नहीं है। त्वम अहम करके जो ब्रह्म को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां लक्षणा होती नहीं है। फिर तस्या मुख्यार्थवाद बाध पूर्विकात्व सिद्धे, क्योंकि वो मुख्यार्थ में सिद्ध हो जाता है। जहां मुख्यार्थ की सिद्धि हो वहां गौण अर्थ नहीं करना चाहिए। जहां गौण मुख्य अर्थ से सिद्धि नहीं हो सकता है वहां गौण के गौण गौण वाच्य होना चाहिए। जहां मुख्य अर्थ की सिद्धि हो वहां गौण वाच्य नहीं होता है। यत्र मुख्यार्थ नास्ति तत्र लक्षणार्थ न संभवति। बोले जहां मुख्य का अर्थ नहीं हो वहां लक्षण के अर्थ भी नहीं हो सकता है। इसलिए ब्राह्मण शब्द वाच्यत्वमेव अद्वैती नाम अभिमतमिति न स्वभवते शास्त्रीयोनित्वात्। शास्त्र योनि तो जो शास्त्र योनित्व सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, वो शास्त्र सूत्र की होने से ब्रह्म वहां लिखा स्पष्ट लिखा हुआ है भाष्य में कि ब्रह्म जो होता है सब ब्रह्मण शब्द वाच्यत्वम एव अद्वैतनाम अभिमतम। ब्रह्म शब्द से शब्द से वाच्य जो है वो अद्वैती का मत है। ये शोभनीय नहीं है। और इसका विस्तार से जानना हो तो शास्त्र योनित्व सूत्र में देख लीजिए, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। अब ये जो कहा था कि लक्षण सर्वशब्द वाच्य होने से लक्षण करके कर देंगे, बोले ये अयोग्याच योग्य नहीं है, न सही नहीं है, ये मूल में कहा था। अब चलिए मूल में अब कह रहे हैं, आपने कहा कि जो उसकी जो तदवाच्यम खलु तो या ब्रह्म अभिगमते, कह रहे हैं ब्रह्म को जो है वो अवाच्य है, वाणी के द्वारा नहीं कह सकते ब्रह्म को। उसी को लिख रहे यत वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये श्रुति वाक्य से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले ये तो वाच निवर्तन्ते, जहां तक वाणी का गति है वो अप्राप्य मनसा सह, और मन के साथ वो क्या है निवर्तन्ते, जो मन की वाणी और मन के द्वारा वो न उसकी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। कैसे कैसे यो कैसे अनुभव कर सकते हैं? बोले मनसा सह, मन के द्वारा ही उनको वाणी के द्वारा न प्राप्यन्ते, वाणी के द्वारा हो तो
प्राप्य नहीं है। कोई वाणी के द्वारा उनको व्याख्या नहीं कर सकता कि ब्रह्म ऐसा है, निर्धारित नहीं कर करे नहीं कह सकता कि ब्रह्म का स्वरूप यही है। तो कह रहे हैं इत्यादि श्रुति ही एव ब्रह्मण तथा त्वम आह, ब्रह्मण उस प्रकार है ऐसा कहा। बोले मैं व एतत् ऐसा ऐसा कहीं किसी श्रुति में नहीं कहा कि ब्रह्म ऐसा ही है, एक स्वरूप निर्दिष्ट करके नहीं कहा है कि ब्रह्म ऐसा ही है। बोले कृष्ण वाच्यतायाम तत्र अभिधानात् तदुक्तम श्री भागवते। कह रहे बोले कृष्ण वाच्यतया संपूर्ण वाक्य के द्वारा तत्र अभिधानात् तदुक्तम, तो कहाँ कहा है? पूरे भागवते श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कास्ने न नाजोप्यभिधातुमीश इति, वहाँ कहा है संपूर्ण न अजो अपि अभिधातुम ईशः, ईश्वर का बोले कास्नेन न, संपूर्ण रूप से न अभिधातुम, कोई अभिधान नहीं कर सकता है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। कोई ईश्वर का संपूर्ण स्वरूप को व्याख्या नहीं कर सकता, अन्यथा सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, इसलिए कहा है सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, जिस पद को स्वीकार करना चाहता है, जिसको जानना चाहता है, वो ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा नहीं होता। शास्त्र में लिखा है सर्वे वेदा, सर्वे वेदा मतलब जितना भी शास्त्र है, वेद से लेकर के पुराण उपपुराण आदि सब, यत पदम जो जिसके पद को, जिसके चरण को आमनन्ति स्वीकार करते हैं इति श्रुति। बोले वेदेश्च सर्वरहमैव वेद्य इति, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है जो सब कुछ मैं जानता हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई सब कुछ नहीं जानता है, ऐसा स्मृति में भी लिखा है। तत्र ऐसा ये जो वाक्य लिखा है ये क्या है? व्याकुपेत, ये क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएंगे श्रुति और स्मृति। यदि आप कह देंगे कि हम ब्रह्म को वाणी के द्वारा सर्व शब्द के द्वारा कह देंगे कि ब्रह्म ऐसा है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो यही स्वरूप मेरा स्वरूप ही ब्रह्म हो गया। तो श्रुति और स्मृति जो है व्याकुपित, व्याकुपित मतलब श्रुति स्मृति के सिद्धांत में हानि होगी। तत्व वाक्य यतः इति अप्राप्य इति विरुध्येत, वाक्य के द्वारा जिसकी प्राप्य नहीं है, इस प्रकार वाणियों का विरोध होगा। देखिए टीका में लिख रहे हैं ब्रह्मण शब्दवाच्यत्वं निराकृतम्, ब्रह्म का शब्द से वाच्य जो है, शब्द के द्वारा कोई कह दे कि ब्रह्म ऐसा है, उसका निराकरण कर रहे हैं। निराकरण करने के लिए पूर्व पक्ष में उपस्थापयति, पूर्व पक्ष की उपस्थापना कर रहे हैं ननु करके। यदि अद्वैतवादिनाम अयम अयम तावत अभिप्राय, अद्वैतवादियों का इस प्रकार अभिप्राय है। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुति वाक्येन ब्रह्मणः शब्दवाच्यत्वम् अविधेयम् इति चेत न, अप्राप्य मनसा सह, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस वाक्य की श्रुति वाक्य के द्वारा ब्रह्मण शब्दवाच्यत्वम अभिधेय, ब्रह्म को शब्द से वाच्य है ऐसा कह दे, बोले इति चेत न, ऐसा नहीं है। बोले तत्र कृष्णतया शब्दवाच्यत्वम अभिहितम, उसको कृष्ण संपूर्ण रूप से ये शब्द से वाच्य, शब्द अवाच्यत्वम अभिहितम, शब्द में वाच्य नहीं अवाच्य है, कह नहीं सकता है ऐसा कहा है। यस्यामितम यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस इति श्रुति प्रमाणात्, ये श्रुति में भी कहा है यस्य अमतम तस्य मतम, जो किसी का मत नहीं है वो उसका मत है। मतम यस्य न वेदस, जो उनका मत है उसको कोई नहीं जान सकता है, ऐसा श्रुति के द्वारा प्रमाणित किया गया है। ब्रह्मणः कृष्ण गुण न केनापि ज्ञातुम शक्यते इति भाव, ब्रह्म के संपूर्ण गुण को कोई भी किसी कीमत में किसी कैसे भी करके न ज्ञातुम शक्यते, केनापि कोई भी
किसी प्रकार येन केन प्रकारेण ब्रह्म के सारे सर्वगुण को कोई भी नहीं जान सकता है इति भाव। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, बोले कास्नेन संपूर्ण रूपेण अज परमेश्वर अभिधातुम न शक्यते। संपूर्ण रूप में भगवान जो अज परमेश्वर भगवान है उनको कोई भी नहीं जान सकता है। अन्यथा यदि ब्रह्म शब्देन अवाच्य स्यात्, यदि ब्रह्म शब्द से वो अवाच्य है, तरही सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, तो सर्वे वेदा जिसके पद को स्वीकार करते हैं, और वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, श्रुति और स्मृति वाक्य का अनर्थापत्ति, जो अर्थ है उसमें अनर्थ की आपत्ति आएगी। इसलिए वेद पदेन स्मृति शास्त्र पुराण इतिहासानाम उपलक्षणम, वेद अहम जो आया था वेदेश्च सर्वैरहम वेद्य, इस वेद पद से स्मृति स्मृति और शास्त्र पुराण इतिहास इस उपलक्षण से लिया गया है। सर्वे शास्त्रे परम ब्रह्म एव वेद्यम, सर्व शास्त्र में परम ब्रह्म ही ऐसा कहा है। यतः इति अवधि निर्णयात् नूनम ब्रह्मण शास्त्र वेद्यत्वम सिद्ध्यति। इसलिए क्या है, क्या है ये, अवधि निर्णयात, अवधि मतलब समय का निर्णय होने से, नूनम निश्चय ही ब्रह्मण शास्त्र वेद्यत्वम सिद्ध्यति, ब्रह्म की स्वरूप विषय में शास्त्र में कहा गया है ऐसा सिद्ध हुआ। ब्रह्म को कोई भी क्या कर नहीं सकता है कि संपूर्ण रूप में वाणी के द्वारा वाचन कर दे कि ब्रह्म ऐसा है, वो अवाच्य है। वाणी के द्वारा कोई भी उसकी सिद्धि नहीं कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं यत्तु, फिर दूसरे का मत उठा रहे हैं, यत्तु अविद्यावच्छिन्नम अविद्या प्रतिबिंबितम वा ब्रह्मम ब्रह्म एव जीव, आकाशम एकम ही यथा घटादिषु पृथक पृथक भवेत्। अब यत्तु करके दूसरे का मत उठाया, क्या कह रहे हैं, बोले अविद्यावच्छिन्न अविद्या प्रतिबिंबित वा ब्रह्म, अविद्यावच्छिन्न ब्रह्म है अथवा अविद्या प्रतिबिंबित वा, शंका उठाया, बोले इसलिए ब्रह्मैव जीव, इसलिए ब्रह्म ही जीव है। चाहे अविद्यावच्छिन्न कहो, चाहे क्या है, और अविद्या प्रतिबिंबित कहो, अविद्या से युक्त हो अथवा अविद्या का प्रतिबिंब हो, दोनों ही ब्रह्म ही जीव है ऐसा सिद्ध होता है। तो कह रहे कैसे, यथा आकाशम एकम ही, एक ही आकाश है, और घट विभिन्न घटों में विभिन्न घटाकाश भिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि आकाश का ही प्रतिबिंब है प्रत्येक घट में। तो अविद्या अवच्छिन्न कहो अथवा अविद्या प्रतिबिंब कहो, एक ही हो जाता है, ब्रह्म ही, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब पढ़ करके, जैसे आकाश का ही प्रतिबिंबित होकर के प्रत्येक घट में भिन्न भिन्न हो गया, उसी प्रकार ब्रह्म का ही प्रतिबिंब जीव है, ये एक मत है। और एक क्या कह रहा है कि अविद्या से युक्त होकर के ब्रह्म जीव हो गया। अविद्या, यह अविद्या इत्युक्ते माया, जी ब्रह्म को जब माया पकड़ लिया तो ब्रह्म जीव हो गया। अब इनसे ये पूछो कि जो ब्रह्म है, क्या ब्रह्म को भी माया पकड़ लेता है क्या? ब्रह्म, माया तो ब्रह्म के अधीन है, ईश्वराधीन माया है। माया कभी ईश्वर को ढक नहीं सकता है, माया कभी ईश्वर को पकड़ नहीं सकता है, माया ईश्वर के अधीन है। जो माया ईश्वर के इशारा से काम करता है, क्या वो माया ईश्वर को पकड़ सकता है? अब इनकी ब्रह्म जो कोई
है बड़ा आदमी, उसको माया का भी माया भी इनको घेर लेता है। इसलिए अविद्यावच्छिन्न ब्रह्म जो है इनका अविद्यावच्छिन्न ब्रह्म मतलब कोई पैसा वाला व्यक्ति होगा, है ना? तभी इनकी माया ब्रह्म जो है माया से युक्त हो जाता है। हमारे यहाँ तो ईश्वर कभी भी माया से युक्त नहीं होता है। माया तो ईश्वर के इशारा से चलता है। माया ईश्वर के अधीन है। ईश्वर कभी मायाधीन नहीं होते, क्योंकि मायाधीन से हो, और इनके ब्रह्म पता नहीं कैसे माया से जड़ित हो जाता है और जीव हो जाता है। अब कह रहे हैं, बोले तथा आत्मा एक ही अनेकस्थो जलधारेषु इव अंशुमान इत्यादि श्रुते। कह रहे तथा तथात्मेको ही, तथा आत्मा आत्मा एक ही अनगस्थो जलधारा अंशुमान, जैसे गंगा जी के अनेक धारा भिन्न भिन्न धारा में परिणत हो जाता है, ऐसे ही आत्मा का अनेकस्थ जाल धारावत जो ईश्वर है उसके अनेक अनेक शाखा होकर के क्या हो जाता है, उनके ही अंश के अंश होकर के अंशु छोटा हो जाता है। इस श्रुति में इनकी कहा है, श्रुति में कहा गया है। बोले हम स्वीकार करते हैं इस बात को, जीव जो है ईश्वर का ही अंश है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु ब्रह्म ही जीव हो जाता है, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कह रहे हैं तद विज्ञानेन अविद्या विनाशेतु तद अद्वैतम सिद्धम। बोले उसकी विज्ञान से, उसकी तद ज्ञान से, विज्ञान से मतलब ज्ञान से, अविद्या विनाश से, जब अविद्या नष्ट हो जाती है, माया नष्ट हो जाती है, तद अद्वैतम सिद्धम, तो वो क्या हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, मतलब द्वैत भिन्न हो जाता है, मतलब एक हो जाता है। बोले घटादि उपाधि विनाशे सती आकाशाद्वे आकाशादि अद्वैतवत इति वदन्ति। जैसे कह रहे हैं कि जैसे घट में आकाश था, एक घटाकाश, दो घटाकाश, तीन घटाकाश, पांच घटाकाश, ऐसे जितना घट है उतना आकाश है। और घट जब टूटा तो क्या हुआ कि वो उसमें मिल गया आकाश में, घटाकाश जो घटाकाश था वो महाकाश में मिल गया। तो उसी प्रकार जो घटादि उपाधि, घट से उपाधित होकर के आकाश था, घट जब नष्ट हो गया तो आकाश आकाश में मिल गया। उसी प्रकार ब्रह्म भी हो जाता है। बोले ये तो तुम कह रहे हो तद असत, वो सत नहीं है, वो गलत है। बोले जड़ जड़या विद्या, जड़ जो अविद्या है वो चैतन्य रास है, रास है छेद अयोग्यात। जड़ रूपी जो अविद्या है, माया है, वो चैतन्य राशि को कभी भी भेद नहीं कर सकता है। इसलिए निरूपस्य विभो प्रतिबिंब अयोगाच। और तुम जो ब्रह्म कह रहे हो कैसा है तुम्हारा, निर्गुण निराकार है। जब तुम्हारा ब्रह्म निर्गुण निराकार है, उसका प्रतिबिंब कहाँ से आया? भाई प्रतिबिंब किसका होता है? जिसका कोई रूप होता है, जो कोई स्वरूप वाला होता है, उसी के छाया होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य स्वरूप वाला है, इसलिए उसकी जल में छाया पड़ता है। तो जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसकी प्रतिबिंब कहाँ से? उसके प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। अयोगाच अन्यथा, बोले वायु दिगाद है तदापत्ति, वायु का कहीं छाया कोई प्रतिबिंब देखा है? दिशा आदि का कोई प्रतिबिंब देखा है? क्योंकि इनका स्वरूप नहीं है। जब निरूप है, निराकार है, आकार रहित है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ से आया? यदि उसका प्रतिबिंब तुम मानते हो तो तुम्हारा ब्रह्म कोई स्वरूप वाला है। तो स्वरूप वाला है तो उसका स्वरूप कैसा है बताओ? अगर स्वरूप हो गया तुम्हारा निराकार खंडित, तो कह रहे हैं आकाश तज्ज्योति,
ज्योतिः अंशस्य तु तत्तया प्रत्ययो भ्रमः एव इति तत्त्वविदः। कह रहे आकाश और उसके प्रकाश, आकाश के ज्योति मतलब आकाश के प्रकाश। भाई आकाश में जो रहता है प्रकाश, उसका अंश तुम कहोगे। भाई आकाश का कोई प्रकाश नहीं है। आकाश का यदि कोई प्रकाश होता तो रात्रि में भी आकाश विद्यमान है और वो प्रकाश नहीं करता है। इसलिए उसका जो अंश तुम कह रहे हो, आकाश का अंश, तो वो भी तुम्हारा जो प्रत्यय ज्ञान है, वो भी तुम्हारा भ्रम एव, भ्रम ही है। आकाश का प्रकाश होता नहीं है। आकाश का प्रकाश होता तो हमारे रात्रि में भी उजाला ही होती, हमें लाइट जलाना नहीं पड़ता। आकाश तो सर्वत्र विद्यमान है, वहां कुछ दिखता नहीं है। तो आकाश प्रकाश नहीं है, आकाश में ज्योति नहीं है। जब आकाश में ज्योति नहीं है तो उसका अंश कहां से आएगा? तो ये क्या है तुम्हारा? ये जो ज्ञान है तुम्हारा आकाश का प्रकाश, उसका जो प्रतिबिंब, उससे जो युक्त, ये जो सब तुम भ्रम फैला रहे हो, ये सब तुम्हारा भ्रम ही है। ऐसा तत्वविद, तत्व ज्ञानी लोग कहते हैं। बोले श्रुति ही तू अनुवादिनी इत्याहु, श्रुति कहती है ये तुम्हारा अनुवाद है, जो कि ये सही उत्तर, सही तुम्हारा सिद्धांत नहीं है। देखिए टीका में लिख रहे हैं, कह रहे हैं स्थाणु स्थूणाभिखनन खनने खनन न्यायेन अद्वैतिनां मतम अपाकर्तुः पुनः। कह रहे स्थाणु अभिखनन, स्थाणु ठूंठ, पेड़ का जो ठूंठ होता है उसका, उसको क्या किया उन्होंने? खोद खोद के देखा कहीं जान हो। भाई ठूंठ में जान कहाँ होता है? कब का सूखा हुआ पेड़ है और उसकी उस इस न्याय से अद्वैत का सिद्धांत को, अद्वैतवादियों की सिद्धांत को निराकरण करते हुए पुनः अद्वैत समर्थितम प्रतिबिंबवादम निराकरोति। बोले अद्वैत को जो समर्थन करने वाला, उसका प्रतिबिंबवाद जो है उसका भी निराकरण करते हैं। यत्तु इति, यत्तु अविद्या जो करके कहा है। बोले ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वात् तस्य यह एव अंश अविद्यावच्छिन्नः तस्यैव अंशस्य जीवत्वापत्ति। कह रहे हैं जो ब्रह्म है सर्वव्यापक है, ब्रह्म सर्वव्यापक होने से उसका जो अंश है अविद्या अवच्छिन्न, और वही अंश तथे तस्यैव अंशस्य जीवत्वापत्ति, उसी अंश का ही जीव है। ऐसा जो तुम आपत्ति कर रहे हो तुम्हारा क्या है? भ्रम है। इसलिए कह रही था एवं आकाश अंशम घटादि अवच्छिन्नतया भिन्नम भिन्नम सत घटाकाश मठाकाश रूपेण प्रतिविभाति। कह रहे एकम एव आकाशम, आकाश क्या है? एक ही है। घटादि अविच्छिन्नतया भिन्नम, भिन्न भिन्न है, और घटाकाश मठाकाश रूपेण प्रतिविभाति, एक ही आकाश घटाकाश मठाकाश रूप से भिन्न भिन्न स्वरूप से प्रकाशित होता है। किंतु तद्वत् ब्रह्मणः य एव अंश अविद्यावच्छिन्न स एव जीव, ऐसे ही जो ब्रह्म अविद्यावच्छिन्न हो जाता है वह जीव हो जाता है। जिस ब्रह्म को अविद्या ने ग्रसित कर लिया वो जीव हो गया, और जिस ब्रह्म को अविद्या ग्रसित नहीं हुआ वो ब्रह्म रह गया। इसका मतलब तुम्हारा ब्रह्म भी दो है। इससे सिद्ध होता है तुम्हारा ब्रह्म भी दो है, और ब्रह्म को तो अविद्या ग्रसित कभी कर ही नहीं सकता है। कहीं से भी तुम्हारा ब्रह्म जीव सिद्ध नहीं हो सकता है। परंतु वास्तवतया जीव ब्रह्मण न कोपि भेद, वास्तव से जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। बोले कैसे? बोले और तत्र प्रतिबिंबवादिनां मतम श्रुति प्रमाणेन दर्शयति, और प्रतिबिंबवाद का जो है श्रुति से कह रहे एको एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा ब्रह्म दृश्यते जलचंद्रवत। श्रुति में लिखा है एक एव ही भूतात्मा,
भूतों में जो आत्मा है वो एक एव, जो जीवात्मा में परमात्मा विद्यमान है वो एक एव, सब लोग स्वीकार करते हैं। और भूत व्यवस्था, प्रत्येक भूत में, प्रत्येक प्राणी में वो परमात्मा व्यवस्थित है, विद्यमान है। एकधा बहुधा ब्रह्म दृश्यते, एक ही ब्रह्म अनेक जीवों में, अनेक स्वरूप में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि विभुत्वात्, जो विभु है वो सर्वत्र विद्यमान है, तो प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव कणा में, प्रत्येक स्थान में वो व्यवस्थित है, विद्यमान है। तो विभु होने से सर्वत्र विद्यमान है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब जलचंद्रवत, जल चंद्रवत कहने की तात्पर्य ये है कि चंद्रमा ऊपर रहते हुए भी प्रत्येक जल में दिखते हैं। प्रत्येक स्थान जहां जहां जल जल है, समुद्र में, नदी में, तालाब में, कुआं में, कहीं अगर घट सकुर आदि में जल है, तो वहां प्रत्येक स्थान में दिखता है, प्रतिबिंबित होता है। तो ब्रह्म को तुम ऐसे कहो तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि चंद्रमा स्वरूपवान है, तो स्वरूपवान का प्रतिबिंब तो होता है। किंतु तुम्हारा जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार है, तो जिसका आकार नहीं है, जिसका रूप नहीं है, उसका प्रतिबिंब हो नहीं सकता है। इसलिए तुम्हारा ये जो श्रुति प्रमाण दे करके तुम कह रहे हो कि श्रुति से कह रही है कि ये प्रतिबिंब है, वो सिद्धांत सही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अनेनैव श्रुतिवाक्य आधारेण प्रतिबिंबम स्वीकरोति वेदांत एकदेशी। वेदांत एकदेशी अद्वैतवादी को स्वीकार करने वाला, अद्वैत को स्वीकार करने वाला जो प्रतिबिंबवादी है, वो इस प्रकार श्रुति को लेकर के क्या कर देता है, प्रतिबिंबवाद को सिद्धि करने जाता है। तो कह रहे हैं यथा एकमेव आकाशम घटाकाश पटाकाश भिन्नम सत, बोले एक ही आकाश, घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश आदि भिन्न होने पर भी पुनः घटपटादि उपाधि विनाशेन, घट घटपट मठादि जो उपाधि है वो जब विनाश हो जाता है, तब क्या जाता है, महाकाश मात्र अवशिष्यते, महाकाश ही रह जाता है। तद्वत अविद्या निवृत्ति अनंतरम जीव क्या है, जीवादि उपाधि विनाशेन शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप में सिद्ध्यति। कह रहे जीव जो होता है, हाँ, शुद्ध चिन्मात्र ही रह जाता है। जीव में जो अविद्या है, माया है, घेर लिया है, वो जब नष्ट हो जाता है तो वो सिद्ध जीव हो जाता है। मतलब शुद्ध चित चैतन्य होने से शुद्ध जीव होता है। जिस जीव को, जो जीव माया से ग्रसित है और भजन किया, भगवान की कृपा हो गई, तो कृपा हो जाने से वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध भक्त हो गया। क्या वो ब्रह्म ईश्वर हो गया? बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कह रहे तत्र श्रुति प्रमाणम दर्शयति, वहां पर श्रुति के प्रमाण देते हुए कह रहे हैं जलधारेषु अंशुमान इव, जलधारा का जो अंशुमान है मतलब भिन्न भिन्न धाराएं हैं, तद्वत अर्थात जलधारेषु चंद्रस्य प्रतिबिंब इव परस्य ब्रह्मण प्रतिबिंब स्वरूप जीव इति सिद्धांतम विदधाति। अब ये जो प्रतिबिंबवादी का कहा था, जलधारा में भिन्न भिन्न चंद्र दिखता है, प्रतिबिंब है, उस सिद्धांत को क्या करते हैं, तद असत इति, उस असत है ऐसा कह रहे हैं। बोले तद एतादृक मतम न समीचीनम, इस प्रकार जो मत है समीचीन नहीं है। बोले ब्रह्मण अविद्यावच्छिन्नत्वम खंडयति जड़ जड़या इति, ब्रह्म में अविद्यावच्छिन्न जो होता है वो खंडन कर रहे हैं। बोले जड़ जड़या इति, जड़या इति कहने का तात्पर्य, बोले जड़ जो अविद्या है, वो चैतन्य जो चेतन है, उसमें कभी भी क्या हो नहीं सकता है, युक्त नहीं हो सकता है, उसी को खंडन कर रहे हैं। चैतन्य राशे, चैतन्य मात्र स्वरूपस्य अवच्छेद अयोगा, चैतन्य मात्र जो स्वरूप है वो कभी भी जड़ रूपी अविद्या माया से अवच्छेद युक्त नहीं हो सकता है, इसलिए अयोगात हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मण अविद्यावच्छिन्नम अनर्थम इति भाव, ब्रह्म में अगर कोई कहता है अविद्यावच्छिन्न चैतन्य ब्रह्म है, वो अनर्थ है, सही अर्थ नहीं है।
अनर्हम यो अर्ह मतलब अयोग्य है, योग्य नहीं है। जीवस्य प्रतिबिंब रूपत्वम निराकरति, और जीव जो है ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसका निराकरण करते हुए निरूपस्य इति, निरूपस्य रूप रहितस्य विभोः परमेश्वरस्य प्रतिबिंब अयोगः। कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं क्या है, निरूपस्य रूप रहितस्य विभोः, जो रूप रहित निरूप है विभु ब्रह्म है, उसका विभो परमेश्वर का प्रतिबिंब अयोग है। इस प्रकार प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है उसका हो नहीं सकता है। इसलिए परिच्छिन्नस्य रूप विशिष्टस्यैव प्रतिबिंब भावात्, परिच्छिन्न होता है, रूप विशिष्ट होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। जो रूप रहित है उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता। अन्यथा रूप रहितस्य परमेश्वरस्य प्रतिबिंब कल्पने वायु दिगादे, यदि तुम रूप रहित ब्रह्म का प्रतिबिंब कहते हो तो वायु और दिक् का भी प्रतिबिंब होना चाहिए। वो कहीं दिखा दो वायु और दिशा का प्रतिबिंब होता हो तो। कह रहे हैं आकार रहित दिगादिषु तदा आपत्ति, और आकाश के दिगारु आकाश दिग और जो वायु है उसमें आकार नहीं होने से बोले उसमें आपत्ति होगा। रूपस्य प्रसंग, रूप जो रूप का ही जो प्रतिबिंब, रूप वाले का ही प्रतिबिंब होता है और अरूप का प्रतिबिंब नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप लीजिए, हमारा चेहरा है तो हम आईने में हमारा प्रतिबिंब देखता है। यदि हमारा चेहरा नहीं हो तो क्या प्रतिबिंब में हमारा चेहरा दिखेगा? तो रूप वाले वस्तु का ही प्रतिबिंब होता है, निरूप का प्रतिबिंब नहीं होता है। इसलिए तुम्हारा ब्रह्म का प्रतिबिंब हो ही न सकता है। बोले वेदांत सूत्रम च एवं सूत्रयति, बोले अम्बुवद ग्रहणात्, वेदांत सूत्र में कहा है अम्बुवद ग्रहणात् जीव ब्रह्मण प्रतिबिंब रूप भवितुम नार्हति। क्या कह रहे हैं? अम्बुवत अग्रहणात्, बोले जल जैसा जो तुम ग्रहण कर रहे हो ऐसा ग्रहण नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? बोले जीव ब्रह्मण प्रतिबिंब रूप भवितुम नार्हति, जीव ईश्वर का ब्रह्म का प्रतिबिंब जो नहीं हो सकता है। क्यों? पुनः तत्परिहारार्थम पूर्व पक्षम उपस्थापयति, पुनः उसको परिहार करने के लिए पुनः एक परिहार पूर्व पक्ष की कह रहे आकाश इति, बोले आकाशस्य नील रूपस्य जले प्रतिबिंबवत् रूप रहितस्य परमात्मनः प्रतिबिंब प्रतिबिंब पातः इति चेत समादधाति। यदि कोई कहे आकाश का प्रतिबिंब होता है क्योंकि जल में दिखता है, जल में यह दिखता है कि जल का तो कोई रूप नहीं है और जल में नीला आकाश दिखता है, आकाश नीला नीला है दिख रहा है, तो आकाश का क्या है? रूप है। बोले आकाशस्य नील रूपस्य जले प्रतिबिंबवत्, जो रूप रहित आकाश है उसका जल में प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार रूप निराकार क्या है परमात्मा, उसका भी प्रतिबिंब हो सकता है। तो इति चेत, ऐसा कहने से नहीं कह सकते हो। उसी का समाधान देते हुए कह रहे हैं आकाश अंतर्गतस्य ज्योति असस्य प्रत्यय, ज्योति ज्योतिरसस्य प्रत्यय एव नीलरूपत्वेन अवभासते। बोले आकाश का जो आकाश के अंतर्गत आकाश में रहने वाला जो ज्योति है, प्रकाश है, उसका है क्या है? ज्योति असस्य प्रत्यय, उसी का ज्ञान होता है। आकाश में रह आकाश में विद्यमान जो ज्योति है उसका ज्ञान होता है। वो नील रूपत्वेन अवभासते, और जो आकाश का नील स्वरूप है वो प्रकाश का है, न तू आकाश का है। बोले ग्रह नक्षत्रादीनां प्रतिबिंबमेव आकाशस्य तादृश नील प्रत्ययम प्रति कारणम। बोले जो ग्रह नक्षत्र आदि जो ऊपर विद्यमान है उनका रंग आकाश में आता है, प्रकाशित होता है रात्रि में वही उसके प्रति कारण है। आकाश में कोई रंग रूप नहीं होता है, नील रूप आदि। बोले वास्तव
वास्तवतः विभो परमात्मनः प्रतिबिंब न संभवति। वास्तव में जो परमात्मा विभु स्वरूप परमात्मा विभु चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में अध्यास के ऊपर प्रसंग आने वाला है, तो कल आगे पाठ में हम अध्यास का खंडन करेंगे। अध्यास मतलब भ्रम, वो अद्वैतवादियों का एक बहुत बड़ा अस्त्र है, जिसके ऊपर हम हमारे निम्बर्क संप्रदाय में ग्रंथ लिखा हुआ है, अध्यास परपक्ष गिरि वज्र। अध्यास को खंडन किया हुआ है, उस विषय में हम थोड़ा सा विचार अगले पाठ में करेंगे। आज मैं समझता हूँ इतना रखते हैं, और किसी को कोई प्रश्न हो तो हाथ उठा के पूछ लीजिए। शायद किसी को प्रश्न नहीं है, किसी को प्रश्न नहीं जी। तो फिर यहीं पे रखते हैं। ठीक। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे, दंडवत प्रणाम।